नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल सरवन जीएस क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे आकाश गंगा के बारे में, चर्चा किए थे तारे के बारे में, आपको बताए थे तारे की जन्म और मृत्यु के बारे में। देखिए आज हम लोग चर्चा करेंगे उस तारों में, बहुत सारे तारे के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आपको बताए थे कि गैलेक्सी के अंतर्गत जब विस्फोट होना प्रारंभ हुआ था, आपको पिछले क्लास में ये चर्चा किए थे, इसमें गैस सब भरा हुआ था, गैस का धूलकण था, उसमें जो हाइड्रोजन गैस था, हाइड्रोजन गैस था, हाइड्रोजन टकराने से जब हीलियम बनता था, और जब हीलियम बनता था हाइड्रोजन के टकराने से क्या बनता था, हीलियम। और जब हीलियम बनता था ऊर्जा भी मुक्त होता था, यानी प्रकाश भी मुक्त होता था, और उसी से जो है किसका निर्माण हुआ, सूर्य का निर्माण हुआ, यानी संग्रह हुआ उन तत्वों का, सूर्य का निर्माण हुआ और ऊर्जा भी मुक्त होता था। और उसी ऊर्जा भी मुक्त होने से सूर्य जो है रोशनी और प्रकाश देती है। अब यही हीलियम बहुत दिन तक जब चलते रहता है, ये हीलियम कार्बन में बदल जाता है, कार्बन का मतलब ठोस पदार्थ, और वो उसका विस्फोट हो जाता है, जिसको ब्लैक होल कहते हैं। हम लोग ये भी चर्चा किए थे ब्लैक होल के बारे में, ठीक है। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो तारे का तो जन्म हो गया, अब इस गैलेक्सी में इस तरीके से बहुत सारे तारे का जन्म हुआ। अब देखिए, अब जब तारे का जन्म हुआ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मान लीजिए इन सब धूलकण के, मान लीजिए ये तारा है, ये तो मतलब ये तारा मान लीजिए, अब यहाँ उदाहरण देते हैं, मान लीजिए ये एक तारा है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा तारा है, यहाँ पे मान लीजिए ये सब तारा है, बड़ा बड़ा है, ठीक है। अब इसमें आसपास में छोटे छोटे धूलकण ढेला सब भी तो घूम रहे थे, ये तो बड़ा बड़ा हो गया, पृथ्वी से बहुत बड़ा बड़ा, जो पृथ्वी सब आकार का ढेला सब था वो सब भी तो इधर उधर चक्कर काट रहा था। उन सब को क्या किया, ये लोग बड़ा था तो आसपास में जितना भी ढेला सब था, आसपास में जितना भी ढेला सब था, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा ढेला सब चक्कर, बड़ा बड़ा पिंड सब चक्कर काट रहा, उसको पिंड कहते हैं, हम उदाहरण में ढेला दे। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा पिंड चक्कर काट, तो यहाँ जो बड़ा पिंड था ये आकर्षित होकर के इन सब खींच करके, और इसका ये जो है इसका चक्कर काटने लगा। अब इसी तरह यहाँ जो धूलकण था, यहाँ जो बड़ा धूलकण था, यहाँ पे सबको आकर्षित करके ये बड़ा हो गया और इसका चक्कर काटने लगा। और इस तरीके से जो है ये सूर्य है, मान लीजिए ये एक तारा है, और इसके चारों तरफ जो चक्कर काटने लगे उसको ग्रह नाम दे दिए हम लोग। देखिएगा इसके चारों तरफ जो चक्कर काटने लगे, यानी ये इसके पास बहुत ज्यादा ताकत था, तो इसके जो छोटा छोटा सब पिंड सब था उनको आकर्षित कर लिए, आकर्षित करके अपने चारों तरफ चक्कर कटवाने लगे। इसी को दोस्तों तो ये तारे का चक्कर काटने लगे, इसको हम लोग ग्रह कहते हैं। अब देखिए इस ग्रह के बीच में तो बहुत सारा धूलकण सब है, ये ग्रह का धूलकण सब एकत्रित होकर ये ग्रह का चक्कर काटने लगेगा, जिसको हम लोग उपग्रह कहेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, उपग्रह कहेंगे। और इसी चीजों का हम अभी चर्चा करेंगे। और इसी तरीके से आपका किसका निर्माण हो जाएगा, सूर्यमंडल का निर्माण हो जाएगा। इसी में मान लीजिए ये हम लोग एक ग्रह में रहते हैं, अब इस तरीके से ये भी तो एक तारा है, इसके पास भी सूर्यमंडल है, इसके पास भी बहुत सारा ग्रह है, लेकिन हम लोग अभी अपने ग्रह से बाहर नहीं जा पाए, तो दूसरे ग्रह को क्या खोजेंगे अभी, ठीक है। उन सब चीजों का चर्चा अलग चीज है। अब देखिए अब इस गैलेक्सी में इस तरीके से बहुत सारे तारे का निर्माण हुआ। अब देखिए मान लीजिए ये तारा हमारा है, तो हम आपको यहाँ समझाते हैं। मान लीजिए तारा तो एक सूर्य है, एक तारा जो है वो तो सूर्य है, बहुत बड़ा है, यहाँ से छोटा दिखाई देता है, लेकिन हमसे वो इतना ज्यादा दूर में है कि वो छोटा इतना दिखाई देता है। अब देखिए हमारा सूर्य तो इतना बड़ा दिखाई देता है, क्यों, अब इसका कारण ये है कि देखिए इसको यहाँ से बना देते हैं पहले। ये जो सूर्य है इसके पास कितना ग्रह, 8 ग्रह, कैसे करके, ऐसे करके अंडाकार कक्ष में चक्कर काटती है, 1 ग्रह 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरह से अंडाकार कक्ष में चक्कर काटती है, समझिएगा अंडाकार कक्ष में चक्कर काटती है, ठीक है। इसके आसपास में जितने भी पिंड थे सब इसके चक्कर काटने लगे, इस तरह से 8 हो, ठीक है, 8 हो एक निश्चित कक्षा में चक्कर काटते हैं। अब मान लीजिए ये लास्ट वाला कक्षा है इसका, ये लास्ट कक्षा है, ठीक है। अब हम लोग रहते हैं इसमें पृथ्वी में, पृथ्वी का बगल में चंद्रमा है जो पृथ्वी का चक्कर काटती है, ऐसे करते हम इस चंद्रमा से अभी तक यहाँ से यहाँ तक सही से जा पाए हैं क्या, सही से मानव को भेज पाए, वो लैंडर लैंड किया है, और कहाँ किया अभी तक खोज नहीं पाए, हेरा गया है, तो सही से लैंड नहीं किया है, मानव को सही से हम लोग आज तक चंद्रमा में बसा नहीं पाए हैं, क्यों, तो अब देखिए यहाँ से यहाँ नहीं जा पाए, ये सब ग्रह तो अभी दूर की बात है। और ये सौरमंडल सोचिए कितना बड़ा है, हम यहाँ से यहाँ नहीं जा पाए हैं, अब ये सौरमंडल कितना बड़ा है सोचिए। अब देखिए यहाँ से जब हम सूर्य को देखते हैं तो एक बड़ा दिखाई, लेकिन दूसरा जो तारा है ये तो एक तारा की संरचना है, दूसरा भी तो तारा है इसके आसपास में चारों तरफ में दूर दूर में, इसके पास भी तो सौरमंडल है इसी तरीके से। अब देखिए यहाँ से इसको देखते हैं तो एक छोटा इतना बड़ा दिखाई, गोल दिखाई देता है, इसीलिए अब ये सब तारा यहाँ से बहुत दूर में है, इसलिए छोटा छोटा दिखाई देता है।
कोई तारा यहाँ से बहुत दूर में है इसीलिए कहीं और छोटा दिखाई देता है, जो नजदीक में वो ज्यादा चमकता है, जो दूर में वो कम चमकता है। लेकिन अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जहां नहीं आए कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए अब इस तरीके से सौरमंडल का निर्माण हुआ। अब देखिए सौरमंडल सब ग्रह क्या कर रहा है, इसका सूर्य का चक्कर काट रहा है। अब सौरमंडल का मुखिया कौन है, सूर्य, यानी इसके पास जो ताकत है, इतना ताकत है आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी जैसे जैसे, ठीक है, 8 ग्रह है, 8 ग्रह पृथ्वी जैसा, और चंद्रमा जैसा जैसा कई सारा 200 से भी ज्यादा उपग्रह है जो इसका चक्कर काट रहा है। सोचिए पृथ्वी कितना बड़ा है, पूरा पृथ्वी बहुत बड़ा है, और पूरा पृथ्वी इसका इतना बड़ा मतलब चारों तरफ है, ये सब हवा में है और इसका चक्कर काट रहा है चारों तरफ। ऐसा ऐसा 8 ग्रह है यार। बहुत सारा उपग्रह अभी तक हम लोग खोजे नहीं है, बहुत सारा उपग्रह हम लोग सही से अभी खोजे नहीं है, जो अभी खोजिए रहे उपग्रह। यानी कि मान लीजिए पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, तो इसको तो खोज लिए। जो अब मान लीजिए बृहस्पति का उपग्रह पहले 63 था, अभी मतलब अभी 67 हो गया है, और शनि का अभी 82 हो गया, नहीं अभी 78 हो गया है, समथिंग 78 हो गया है, ठीक है। शनि का 82 हो गया, यानी अभी तक हम लोग सौरमंडल का खोज नहीं किए नहीं। सौरमंडल का बात छोड़िए, पृथ्वी को सही से रिसर्च नहीं कर पाया आज तक। पृथ्वी का अंदरूनी हिस्सा क्या है ये नहीं, तो ये सब चीजें आगे चर्चा करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए ये हमारा सौरमंडल। अब देखिए ये जो हम लिखे न्यूट्रॉन तारा, पल्सर तारा, और ये सब जो तारे के बारे में लिखे, पहले इसको समझा देते हैं, तब देखिए तब हम जो है ये सौरमंडल, अब हम गैलेक्सी के अंतर्गत बहुत सारा सौरमंडल है ना, तो हम लोग अपना सौरमंडल में रहते थे, हम लोग अपना सौरमंडल का चर्चा करेंगे। आस पास में जो तारा है जो हमको दिखाई देता है, जिसको वैज्ञानिकों ने बता दिया है कि ये तारा है, उसका नाम रख दिया, उसी तारे का नाम को जान लेंगे खाली, इसीलिए उन सब चीजों को लिख दिया, हाइड्रा, ये सब सप्तऋषि तारा। अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको समझिए, न्यूट्रॉन तारा तो आपको कल बताए थे। मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, ठीक है। सूर्य का बीच वाला हिस्सा क्या होता है, मान लीजिए बीच वाला हिस्सा यहाँ से जम करके ये इतना बड़ा था, और यहाँ से जम के इतना छोटा हो गया, सिकुड़ गया, और ये वाला भाग मतलब कि जम गया तो ऊपरी भाग विस्फोट, ये वाला भाग विस्फोट कर गया, क्योंकि बीच में खाली पड़ गया तो बीच वाला भाग, बाहर वाला भाग विस्फोट कर गया। लेकिन जब विस्फोट किया तो बच गया, जब विस्फोट किया बच गया क्या, छोटा छोटा टूटा हुआ भाग, ठीक है, न्यूट्रॉन बच गया, ठीक है, मतलब छोटा छोटा भाग बच गया, उसी को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा के बारे में कहा जाता है इसका जो है घनत्व है बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा का मतलब क्या, ये जो न्यूट्रॉन तारा ये प्लाज्मा अवस्था में है। प्लाज्मा अवस्था का मतलब होता है ये जो सूर्य है, सूर्य का जो रोशनी दे रहा है ना सूर्य, वो प्लाज्मा अवस्था में है। पदार्थ की 5 अवस्था है वर्तमान में, ठोस, द्रव, गैस। चौथा अवस्था प्लाज्मा, 5वां अवस्था बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। देखिए सबको हम नहीं समझाएंगे अभी। ठोस तो आप समझ लीजिए ठोस है, द्रव तो आप समझ लीजिए पानी है, गैस तो आप समझ लीजिए गैस, हवा, गैस की अवस्था में। और चौथा अवस्था प्लाज्मा। आप देखिए जो शैम्पू है, शैम्पू ना तो ठोस है ना द्रव है, वो किस अवस्था में है, वो जो है प्लाज्मा की अवस्था में है, ठीक है। जैसे दही वो प्लाज्मा अवस्था में है। उसी तरह जो आप लोग जो लोहा पिघल जाता है, वो आग की अवस्था में, लोहा जब पिघल जाता है वो प्लाज्मा अवस्था में रहता है, उसी अवस्था में हमारा सूर्य है। वो आइंस्टीन, कंडेंसेट जो है ना, वो मतलब ना तो मतलब द्रव है ना गैस है, वो बीचे अवस्था में रहता है। उन सब वाष्प की अवस्था होता है। जैसे पानी को गर्म करते हैं तो वाष्प बन जाता है, आप फिर जब उसको एकत्रित कर लेते हैं द्रव हो जाता है। वो उस अवस्था को, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए तो ये सूर्य है, ये इसका प्लाज्मा अवस्था में है, यानी कि जो शैम्पू आपको बताता है ये मतलब आग है, इसमें दलदल आग है बहुत। आप सोच सकते हैं आग मतलब कि लोहा पिघलाते कैसा आग हो जाता है, अब वो पिघल जाए वैसा पिघला हुआ है ये, ठीक है। अब वो लोहा पिघलाए, उसका जो वजन होता है बहुत ज्यादा होता है, तो कहा जाता है वो जो बच जाता है वो न्यूट्रॉन तारा, ठीक है। वो न्यूट्रॉन तारा का 1 चम्मच का वजन जो है, जो हमारा माउंट एवरेस्ट है ना दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, उतना वजन हो जाता है। इसी को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। पल्सर तारा भी न्यूट्रॉन तारा के तरह ही होता है, बस उसका अंतर होता है कि उसका घूर्णन अधिक होता है, और वो जो है ना विद्युत चुंबकीय विकिरण मतलब कि उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय उत्पन्न, पल्सर तारा विद्युत चुंबकीय उत्पन्न करता है। कब उत्पन्न करेगा, जब उसका जो अग्रसर है ना पृथ्वी की ओर होगा। यानी मान लीजिए ये तारा है, इसमें बहुत सारा ग्रह है, ये तो हवा में है, ठीक है। अब मान कोई इधर जा सकता है दूसरा ग्रह पर, लेकिन पृथ्वी को जब अग्रसर होगा तो वे विद्युत चुंबक उत्पन्न करेगा।
जब विद्युत चुंबक उत्पन्न करेगा ना, तो इसीलिए इसको जो है इन्हें ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ की संज्ञा देगा, वो चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, वो है आपका प्रकाश। अब आप कहेंगे तारामंडल क्या है? तारामंडल क्या है आपको समझा देते हैं। जैसे ये मतलब कि ये सौरमंडल है, ये हमारा पृथ्वी है, इसको अलग से यहाँ समझा देते हैं। ठीक है, अब खाली पृथ्वी का उदाहरण लेकर के ये देखिए, ये हमारा सूर्य है। ठीक है, अब सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर काट रहे हैं? पृथ्वी को ऐसे करके मान लीजिए, ये खाली हम पृथ्वी को बना रहे हैं, पृथ्वी है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी, अब जो सौरमंडल है, ये सौरमंडल है, इसके चारों तरफ में बहुत सारे तारों का मान लीजिए यहाँ एक समूह है, एक समूह यहाँ है। ठीक है, एक समूह यहाँ है, एक समूह यहाँ है, समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह से मतलब चारों तरफ समूह बना हुआ है। और ऐसे जो चारों तरफ समूह बना हुआ है ना, एक समूह यहाँ, एक समूह यहाँ, एक समूह यहाँ, एक समूह यहाँ। ठीक है, चारों तरफ जो है टोटल 88 गो समूह है। यानी कि यहाँ पृथ्वी है, तो पृथ्वी का अगर मान लीजिए ये सीधा में है, तो यहाँ पे तारा का समूह सब दिखाई दे, नहीं सटा सटा नहीं है, दूर दूर है, लेकिन वहां से गुच्छा टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, तो उसी को तारामंडल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी जो है चारों तरफ जब घूमती है ना, तो अभी यहाँ है, इधर दिखाई देगा एक तारा, फिर मतलब इस तरह से चारों तरफ घूमने के क्रम में वो 88 तारामंडल को पार करती है। यानी यहाँ 1 2 3 इसी तरफ चारों तरफ घूमती है पृथ्वी, तो इस तरह से 88 तारामंडल इसके मतलब कि जहां से दिखाई देता है पृथ्वी से, उसी को कहते हैं तारामंडल। तारामंडल मतलब तारों का समूह है वो, 88 तारामंडल का। यानी कि एक तारा का समूह यहाँ पे है, एक तारा का समूह यहाँ पे, इस तरह से चारों तरफ घूमने के क्रम में 88 तारा का समूह उसको मिलता है, उसी को तारा मंडल, मंडल मतलब समूह। अब देखिए उसमें से जो है सबसे बड़ा जो तारामंडल है, यानी कि मान लीजिए चारों तरफ जब घूमता है, मान लीजिए ये सबसे बड़ा तारामंडल है, इसमें जो है वैज्ञानिकों ने देखा है टेलीस्कोप से। ठीक है, इसमें जो है इसका अब देखिए, मान लीजिए यहाँ जब पृथ्वी यहाँ आती है, मान लीजिए ये पृथ्वी यहाँ आई, तो ये वाला सबसे बड़ा तारामंडल है, इसका नाम रख दिया गया वैज्ञानिकों के द्वारा सेंट्रोस। ठीक है, सेंटोरस नहीं, सेंट्रोस। ठीक है, सेंट्रोस या सेंटोरस भी कहीं कहीं कहा दिया जाता है, सेंटोरस भी ठीक ही है, कहीं सेंट्रोस लिखा हुआ रहता है। ठीक है, इसका नाम रख दिया वैज्ञानिकों ने सेंट्रोस। इसमें कितना तारा है? 88 तारा है। आप देखिए, अब जब यहाँ पे जब सूर्य पृथ्वी जब यहाँ आती है ना, इसका प्रकाश जो है कुछ न कुछ प्रभाव डालता है पृथ्वी पर, वो आगे चर्चा करेंगे हम। ठीक है, इसी को तारामंडल कहते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब ये सबसे बड़ा, अब सबसे छोटा जो तारामंडल ये हाइड्रा है, हाइड्रा यानी इसी क्रम में मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा तारा है, इसमें मतलब 68 तारा है, 68 तारा है। ये यहाँ पे जब पृथ्वी आएगा ये तारा दिखाई, ये सबसे छोटा, यानी कि चारों तरफ घूमने के क्रम में 88 तारों का समूह पृथ्वी से दिखाई देता है। उसमें सबसे बड़ा है आपका सेंट्रोस, जिसमें 88 तारा है, और 88 मतलब सबसे ज्यादा है 88, यानी कि अब जो होगा, और सबसे कम है 68। इसका मतलब बाकी जो बचा 68 से जो है ज्यादा होगा, 88 से कम होगा बाकी तारों का समूह में। अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तारामंडल। अब देखिए, एक है बृहद सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि तारा क्या है? वही जब पृथ्वी चारों तरफ घूमती है तो एक ऐसा तारों का समूह दिखाई जिसमें 7 तारे हैं। आपको कभी कभी दिखाई देगा उत्तरी ध्रुव में, कभी देखिएगा उत्तर में। सब पहले लोग दिशा का पता सप्तऋषि तारा और ध्रुव तारा देख करके करते थे। वही सप्तऋषि तारा जो प्रत्येक दिन दिखाई देता है ध्रुव की ओर, जिस समय मतलब अच्छा मतलब तारा जगमगाता दिखाई देता है, आसमान साफ एकदम और जगमग तारे करते हैं, उसमें दिखाई देता है। ठीक है, उसमें दिखाई देता है पूर्ण रूप से तारे। तो वो सब 7 तारे का समूह है, वो उसी को हम लोग सप्तऋषि तारा कहते हैं। उसमें छोटा वाला है, बड़ा वाला भी है। एक तारा है आपका मिरिडा, तारों का ये समूह है, ये शीत ऋतु में दिखाई देता है, ये मिरिडा। ठीक है, शीत ऋतु में दिखाई देता है। अब साइरस या डॉग स्टार, ये भी तारामंडल, प्रोक्सिमा सेंचुरी और ध्रुव तारा। अब देखिए, जो साइरस या डॉग स्टार है, ये सूर्य से जो है ना 2 गुना अधिक द्रव्यमान है। अब देखिए, जो साइरस या थोड़ा सा साइरस या डॉग स्टार चर्चा कर देते हैं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। अब जैसे ये तारा है, आसपास के तारों के बारे में चर्चा कर देते हैं, जिसको वैज्ञानिकों ने खोजा है। ठीक है, साइरस, इसको डॉग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, डॉग स्टार भी कहा जाता है, तो आप इसको याद करके डॉग स्टार लिख लेंगे। देखिए, ये जो तारा है ना, ये तारा का द्रव्यमान जो है हमारा सूर्य से 2 गुना है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने खोजा है, ये हमारा तारा जो है, यानी हमारा सूर्य क्या है? तारा है। हमारे तारे से इसका द्रव्यमान जो है ना, इसका जो द्रव्यमान है ये 2 गुना है।
ठीक है, 2 गुना अधिक है। और ये इसका और ये 20 गुना अधिक चमकता है, ठीक है, ये जो है 20 गुना अधिक चमकता है। इसका चमक जो है हमारे तारे से 20 गुना अधिक है, द्रव्यमान 2 गुना है, ठीक है, 2 गुना है। और पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। अब इसको भी समझा देते हैं। मान लीजिए, अब देखिए, ये देखिए, ये हमारा मान लीजिए सूर्य है, ठीक है। अब आपको सब चीजें उदाहरण से समझना है। और इसके चारों तरफ कौन चक्कर काटती है? पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी चक्कर काटती है, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे, मतलब ये मान लीजिए सौरमंडल है। अब ये पृथ्वी से ये वाला जो ये जो साइरस या डॉग स्टार है, मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए ये वाला डॉग स्टार है, ठीक है। और ये पृथ्वी से यहाँ से जो दूरी है इसका 9 प्रकाश वर्ष है, 9 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष के बारे में बता दिए हैं कि लाइट 1 साल में जितना दूरी तय करेगा उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। और लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। सोचिए 1 साल में कितना जाएगा। यहाँ से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। और ये हमारा जो तारा है इससे 20 गुना अधिक चमकीला और 2 गुना अधिक द्रव्यमान वाला है। क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। यही आपका है मतलब कि साइरस या डॉग स्टार। एक है आपका प्रेक्सिमा सेंचुरी, हमारे सौरमंडल का सबसे करीब का तारा। सौरमंडल मान लीजिए ये हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल है तो सबसे करीब, इसमें बहुत सारा तारा है। देखिए इसमें बहुत सारा तारा, यहाँ पे हम तारा बना दिए, एक तारा यहाँ बना दिए। अब देखिए इसमें सूर्य से सबसे नजदीक कौन दिखाई दे रहा है? ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला देखिए सटा हुआ है, ये सब दूर है, ये भी थोड़ा दूर है, ये भी, ये ज्यादा सटा हुआ है। तो सूर्य से जो सबसे नजदीक का तारा है उसी को, वही है आपका, उसका नाम है प्रेक्सिमा सेंचुरी, हमारे सूर्य का सबसे नजदीक का तारा, ठीक है। इसका दूरी समथिंग में 4.3 प्रकाश वर्ष है, ठीक है, यानी 4.3 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष हम नोट्स में दे देंगे, ठीक है, इसको लिख करके, ठीक है। 4.3 प्रकाश वर्ष है। एक बार आप लोग सर्च करके भी देख लीजिएगा, ध्यान में जहां तक है हमको कि यही है इसका दूरी, ठीक है। यानी कि सूर्य से सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? तो आपका प्रेक्सिमा सेंचुरी, साइरस या डॉग स्टार। बता ध्रुव तारा क्या है? देखिए ये जो हमारा पृथ्वी है ना, ये जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी तो घूमती है। अब जो आदमी यहाँ है उसका तारा तो चेंज होते रहेगा, लेकिन एक तारा यहाँ है एकदम ध्रुव, ये चेंज होगा। इसलिए एक तारा ऐसा जो पृथ्वी का हमेशा उत्तरी ध्रुव कर दिखाई देता है, उसको ध्रुव तारा कहते हैं। वो आगे हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे, वर्तमान में कौन ध्रुव तारा है, आगे कौन रहेगा, कैसे चेंज होता है, ये सब आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग आसपास के तारों के बारे में समझ लिए, आसपास के तारामंडल को समझ लिए, न्यूट्रॉन तारा समझ लीजिए। अब हम लोग को समझना है सूर्यमंडल। सूर्यमंडल का मुखिया कौन? सूर्य है, सूर्य। अब इसमें सूर्य के बाद जो सभी ग्रह है आपका, जो फिर इसका मतलब सूर्य का चक्कर काटता है। पहले हम सूर्य मतलब कि सौरमंडल की स्ट्रक्चर को अच्छा से बना देते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए जहां समझ में नहीं है आप लोग इसको मैसेज जरूर कीजिएगा। अब देखिए आपको सौरमंडल, जो सौरमंडल का निर्माण है, देखिए ये आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है, ठीक है। तो सबसे पहले सूर्य के चारों ओर जो चक्कर काटते हैं ग्रह, उसको बनाते हैं। सबसे पहले एक है आपका बुध ग्रह जो सबसे नजदीक है, उसके बाद है आपका शुक्र, उसके बाद है आपका पृथ्वी, उसके बाद है मंगल। और इस चारों के बाद जो है ना बीच में ये यहाँ पे क्षुद्र ग्रह सब बहुत सारा ढेला है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारा ढेला है यहाँ पे, जो किसका मतलब सूर्य का चक्कर काटा है, ढेला का समूह है, इसी को कहते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है। ये है आपका क्षुद्र ग्रह। ये जो मतलब कि ये 4 ग्रह के बाद ये जो है कि एक संरचना में चारों तरफ चक्कर काटते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे बृहस्पति ग्रह है। ये सब चीजों का भी अच्छा से चर्चा कर लेंगे। बृहस्पति है, ठीक है, शनि है, आप लोग अच्छा से बनाएंगे, अंडाकार है, अरुण है, वरुण है, और एगो प्लूटो था, ठीक है, प्लूटो भी है, इसको प्लूटो एगो ऐसे लिख लीजिए आप लोग, प्लूटो। इसको समझाएंगे, इसको ग्रह की श्रेणी से क्यों हटा दिया गया। और उसके बाद लास्ट में भी इसी तरह ढेला का समूह है, जो आपको फिगर में जरूर दिखाएंगे, ठीक है, कैसे करके चक्कर काटता है। इस तरह से ढेला का समूह है, ठीक है, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटता है,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक ग्रह हो जाएगा आपका कौन सा, यहाँ पे आप सबका नाम, एक ग्रह सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, प्लूटो। आज देखिए सबका नाम लिख देते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे पहला ग्रह जो है ये आपका बुध ग्रह है, बुध जो सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है। दूसरा में है आपका शुक्र, तीसरा में आपका पृथ्वी है, ठीक है। आप देखिए चौथा में आपका, सॉरी पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल है, ठीक है। उसके बाद आपका बृहस्पति है, बृहस्पति है। उसके बाद आपका शनि है, उसके बाद अरुण है, ठीक है। उसके बाद वरुण, उसके बाद प्लूटो, प्लूटो, प्लूटो लिख दीजिए। यहाँ पे इसको क्यूपर बेल्ट कहते हैं, क्यूपर बेल्ट, ठीक है। आप देखिएगा, अब देखिए ये पृथ्वी, अब ये वाला जो है ढेलाशम, इसको क्षुद्र ग्रह लिख दीजिएगा, क्षुद्र ग्रह ये भी। अब देखिए तो सूर्य का यही क्वेश्चन पूछता है, सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह बुध, सबसे दूर का ग्रह, अभी अब आपको वरुण बोलना है, अब प्लूटो नहीं आएगा, अब वरुण आएगा, ठीक है, वरुण बोलना है। यही क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य से पांचवा दूरी के अनुसार ग्रह, तो देखिए 1 2 3 4 5 बृहस्पति है ना, ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे जैसे देखिएगा, अब हम लोग एक एक करके इसमें चर्चा करेंगे। पहले सूर्य को पढ़ेंगे, फिर बुध को, शुक्र को, पृथ्वी को, मंगल को, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, प्लूटो, इन सब को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उसमें सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यही, अब देखिए कौन, अब इसमें पूछता है, अब इससे क्या क्या सवाल रहता है। इससे सबसे पहले तो रहता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह, कि दूरी के अनुसार क्या ग्रह है, यानी कि दूरी के अनुसार। इसके बाद परिक्रमण काल किसका कितना है, परिक्रमण काल, ठीक है, परिभ्रमण काल, परिभ्रमण काल, ठीक है। अभी अब देखिए दूर तो आपको पता है, अब देखिए ये बुध ग्रह है, ये चारों तरफ छोटे सा भूमि मतलब क्षेत्र में चक्कर, इसको मतलब परिक्रमा करने में क्या लगेगा, कम समय लगेगा, देखिए इतने तो, लेकिन इसको ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है, इसको ज्यादा समय लगेगा। इसमें रखना कुछ भी नहीं पड़ेगा आपको, कॉन्सेप्ट है हर चीज का, ठीक है। यही चीज तो आप कॉन्सेप्ट से पढ़ लीजिए, एक भी चीज नहीं रखना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट से आपको एक एक करके सब चर्चा कर देंगे, कहीं भी रखना नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब एक एक करके, अब इसमें पूछेगा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो आप देखिए इसमें सबसे बड़ा जो है नंबरिंग कर देते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है जैसे आपका 1 नंबर में बृहस्पति, दूसरा में शनि, तीसरा में अरुण, चौथा में वरुण, ठीक है। अब प्लूटो को छोड़ दीजिए। पांचवा में आपका, आप देखिए ये क्षुद्र ग्रह के अंदर आ जाइए, ये पांचवा में है। अब पृथ्वी का जुड़वा बहन कौन है, शुक्र, तो छठा में शुक्र। हम लोग जानते हैं सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध, तो बुध छोटा है, 8 ग्रह, तो पहले मंगल हो जाएगा 7 और 8वां में बुध हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन अब पूछेगा सबसे बड़ा ग्रह कौन, बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह कौन, बुध। अब पृथ्वी कौन ग्रह है, 5वां ग्रह है, आकार के अनुसार। आकार का मतलब आपने जैसे ये सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति, सबसे छोटा हो गया बुध, पृथ्वी हमारा 5वां, इस तरह आकार के अनुसार, ठीक है। अब यही दूरी के अनुसार हो गया, आकार के अनुसार, यही सब क्वेश्चन रहता है, इसमें कुछ भी नहीं रखना है। आप खूब रट्टा मारते हैं, रटने कहाँ कुछ चीजें हैं। अब यही क्वेश्चन पूछेगा बुध जो है सूर्य का कितना दिन में चक्कर काटता है, परिक्रमा करता है, 88 दिन में। शुक्र जो है देखिए लिखिए देते हैं, बुध जो है चारों तरफ जो घूमता है, इसको 88 दिन समय लगता है। अब देखिए सब ग्रह ना 2 गति चक्कर करता है, कौन कौन, 2 ग्रह, सब ग्रह जो है 2 गति करता है। एक तो जैसे मान लीजिए हमको सूर्य समझ लीजिए, और ये पृथ्वी ग्रह है, तो ये पृथ्वी अपने अक्ष पे भी ऐसे करके घूम रही है, अब मेरा भी चारों तरफ ऐसे करके ये चक्कर काट रही है, ऐसे अपने अक्ष पे भी घूम रही है, मेरा चारों तरफ भी घूम रही है, ऐसे करके ये चक्कर काटती है, ठीक है। यानी अपने अक्ष पे भी घूमती है और चारों तरफ भी। अब देखिएगा अपने अक्ष पे घूमेगी, अपने अक्ष पे जब घूमेगी तो क्या दिन रात होगा, काहे, मान लीजिए ये इंडिया है, अभी आपको ये इंडिया दिखाई दे रहा होगा। अब इंडिया हमको सूर्य सब है, हम इधर रोशनी डाल रहे हैं तो यहाँ पे दिन है। अब लेकिन ये अपने अक्ष में घूम गया, अब इंडिया अमेरिका में दिन हो गया, अब इंडिया उधर चल गया, उधर अंधेरा हो गया। तो अपने अक्ष पे जब घूमती है दिन रात होता है, और जब चारों तरफ घूमती है मौसम में परिवर्तन होता है, जैसे कभी ठंडा आ गया, कभी गर्मी आ गया, कभी बरसात, ये कैसे होता है। एक दिन इसको अच्छा से, ये सब चीजों को अच्छा से समझाएंगे, कॉन्सेप्ट मेरे क्लास को अच्छा से सब कोई देखिए, कहीं भी दिक्कत आपको मतलब वास्तविक जानकारी हो जाएगा, ठीक है, कि कैसे इन सब घटना, कैसे बारिश होता है, कैसे पेड़ पौधा का पत्ता झड़ जाता है, क्या ये सब मौसम में कैसे चेंजिंग आता है, ये सब बेसिक जानकारी इसमें आपको पूरा हो जाएगा,
ठीक है। अब देखिए, तो एक एक करके इन सब चीजों का हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे हम बोले बुध ग्रह कितना दिन में चक्कर काटता है, तो चारों तरफ चक्कर काटता है, उसको कहते हैं परिक्रमा। जैसे मंदिर में कोई जाता है तो मंदिर, मान लीजिए ये मंदिर है, ठीक है, मंदिर में जब चारों तरफ कोई घूमता है कैसे हाथ जो, उसको कहते हैं परिक्रमा कर रहा है मंदिर का। तो परिक्रमा का मतलब क्या, चारों तरफ घूमना। आप जो अपने अक्ष पे, जैसे पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूमती है चारों तरफ, तो चारों तरफ घूम गया तो परिक्रमा। और जब अपने अक्ष पे घूमेगा परिभ्रमण। परिभ्रमण मतलब अपने अक्ष पे, परिक्रमण मतलब यानी आपको ऐसे ध्यान रखना है परिक्रमण खाली। तो परिक्रमण का मतलब मंदिर का लोग क्या करता है, परिक्रमा। तो ये ग्रह सब किसका परिक्रमा करता है, सूर्य का परिक्रमा करता है चारों तरफ। तो बुध ग्रह को 88 दिन में चारों तरफ ये घूम जाता है। और जबकि शुक्र ग्रह जो घूमता है 225 दिन में घूमता है। पृथ्वी तो आपको पता है 365 दिन में। मंगल को 687 दिन लगता है चारों तरफ घूमने में। देखिए जैसे जैसे दूरी, अब देखिए इसके बीच में, मंगल के बीच में और इसके बीच में लंबा गैप है, इसीलिए इसको डायरेक्ट 12 साल लगता है, 11.9 वर्ष, लगभग 12 वर्ष लगता है। यानी पृथ्वी 1 साल मतलब में घूमेगा चारों तरफ, इसको 12, पृथ्वी में 12 साल हो जाएगा, तब ये चारों तरफ चक्कर काटेगा 12 साल। और उसी शनि ग्रह को 29 वर्ष लग जाता है घूमने में, ठीक है। अरुण ग्रह को समथिंग में 84 वर्ष लग जाता है, वरुण को समथिंग में 129, इसका एग्जैक्ट याद नहीं है हमको, ठीक है, इसका एग्जैक्ट 129 समथिंग में लगता है। इसमें देखिएगा रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा, काहे डाटा है, देखिए सबसे नजदीक है 88 दिन, 7 गो डाटा याद रखना है ना, ध्यान में वो भी रखना है। मतलब मिस भी करिएगा तो आप जो है से मार दीजिएगा ऑप्शन से कि नहीं यही सही है। देखिए इसमें कुछ भी रटना नहीं है, आपको समझ में आया। इस तरह से देखिए ये पूछा है, परिभ्रमण पूछेगा कि आपने जैसे बुध ग्रह अपने अक्ष पे कितना दिन में घूमता है, इसी तरह 49 दिन में, ठीक है। शुक्र ग्रह 243 दिन में। अब बोलिएगा शुक्र ग्रह चारों तरफ घूमता है 225 दिन में, अपने अक्ष पे घूमता है 243, अपने अक्ष में घूमने में उसको ज्यादा समय लगता है। अब पृथ्वी तो आपको पता है 24 घंटा चारों तरफ घूम जाता है, तब तो 3 रात होता है। मंगल ग्रह भी समथिंग में 24 घंटा लेता है, मंगल ग्रह भी, ठीक है। बृहस्पति समथिंग में 12 घंटा, शनि भी 17 घंटा समथिंग में 12 या 17 घंटा है। इसी तरीके से जो भी डाटा है, ठीक है, बहुत ज्यादा डाटा याद नहीं रहता है, कितना है याद, ठीक है, 12 घंटा 17 घंटा है। इसी तरह से इन लोगों का सब 16 घंटा 17 घंटा, ये दोनों समथिंग में 12-13 घंटा लेता है अपने अक्ष पे घूमने में। और चारों तरफ तो देखिए 29 वर्ष 84 वर्ष, इसका समथिंग 164 वर्ष होगा, 164 वर्ष चारों तरफ घूमने में। सोचिए 164 साल लेता है वो घूमने में चारों तरफ लास्ट में, क्योंकि इसको लंबा दूरी तय करना पड़ता है। यानी एक आदमी 2 जन्म ले लेगा तब वो 1 चक्कर काटता है। सोचिए वहां सुलभ का दूर है, बहुत दूर है, ठीक है। अब इसी तरह अब हम लोग इसमें एक एक करके पहले सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, ये सूर्य क्या है, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम एक एक करके सूर्य के बारे में बताएंगे। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना अभी वर्तमान में कोरोना वायरस का नाम कोरोना वायरस क्यों हुआ, कोई हमको कमेंट करके बताएंगे। हम तो बताएंगे ही, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताएंगे कोरोना वायरस का नाम कोरोना वायरस क्यों पड़ा, ठीक है, ये कोरोना आखिर में क्यों पड़ा, हम तो आपको बताएंगे ही, ठीक है। अब हम उसमें देखिए, अब सौरमंडल को हम लोग देखे, सौरमंडल का मुखिया कौन, सूर्य न, क्योंकि सूर्य के द्वारा ही सौरमंडल संचालित होता है। अब सूर्य का मुखिया, अब देखिए आप ऐसे बना लीजिए, जैसे एगो सूर्य को बना लीजिए। अब आप लोग इसको समझने के लिए एगो सूर्य बना लिए हम, ठीक है, सूर्य, और समझने के लिए इस तरीके से बना लीजिए। सूर्य के बाद जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहाँ पे बीच में ढेला सब चक्कर काट रहा है क्षुद्र ग्रह। उसके बाद फिर शनि, अरुण, वरुण, और फिर यहाँ पे ढेला बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, एगो छूट गया, और फिर यहाँ पे ढेला सब चक्कर काट रहा है। देखिए कितना अच्छा से हो गया। और इसका इस तरीके से इसमें बना दीजिए, ये आपका बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और ये आपका सबका नाम लिख दीजिए बुध ग्रह। अब देखिए, अब सबसे पहले हम लोग इसको किसके बारे में पढ़ेंगे, सन के बारे में, सूर्य के बारे में, ठीक है। अब फिर एक एक करके सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सूर्य के बारे में, सूर्य की संरचना को अब हम लोग पढ़ाएंगे आपको, सूर्य की संरचना, यानी कि सूर्य के बारे में एक एक चीजें डाटा देंगे आपको कि सूर्य कैसा है, कितना बड़ा है, क्या है, ठीक है। यानी अब हम लोग सौरमंडल, तो कहेगा सौरमंडल किसे कहते हैं, यानी कि हम ये जो बनाया आपका
ये तो आपका सौरमंडल है, आपको दिख रहा होगा सौरमंडल है। ठीक है, अब ये सौरमंडल है। सौरमंडल किसे कहते हैं, आपको बोलेगा सौरमंडल किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। ठीक है, अब देखिए सूर्य का जो चक्कर काटता है, ये जो सूर्य का चक्कर काटता है इसको ग्रह कहते हैं। ये ग्रह का जो कोई चक्कर काटता है उसको उपग्रह कहते हैं, उपग्रह। ठीक है, तो इसके अंतर्गत उपग्रह, तो सूर्य को क्या, सूर्य के अंतर्गत सूर्य प्लस ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूल कण के समूह को क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। इसमें क्या रखना है, तो कल से हम आपको सूर्य की संरचना पढ़ाएंगे, पूरा सूर्य के बारे में बताएंगे, कोरोना वायरस के बारे में भी चर्चा करेंगे कि कोरोना वायरस का नाम कोरोना वायरस क्यों पड़ा। और कल आपको दिखाएंगे भी सूर्य के बारे में, सूर्य कैसे विस्फोट करता है। ठीक है, कल आपको दिखाएंगे भी। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए, तब तक के लिए आप लोगों से विदाई लेना चाहेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाती है। ठीक है, कल पूरा चर्चा करेंगे हम, और इसका पीडीएफ आपको मतलब कल मिल जाएगा। इसका पीडीएफ यहाँ तक जो पढ़ा है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। इसका वीडियो का लिंक में आपका टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ रहता है, उसमें आप ज्वाइन कर जाएंगे। ठीक है, सरवन जीएस क्लासेस से आप सर्च भी मारेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम कल चर्चा करते हैं। चलिए तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।